हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 26 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेट अस डू द एक्टिविटी। आपको क्या करना है? रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है आपको एक्टिविटी में? आप अपने घर में जो आपका मिरर है उसके सामने जाइए और वहां पर खड़े हो जाइए। देखो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चन सुन के जाइएगा, उसके बाद ये एक्टिविटी करिएगा और फिर आके वर्कशीट करिएगा। देखो क्या कहा गया, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आप अपने प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए और अपनी इमेज को, जो ये बन रही है ना, इसे हम इमेज कहते हैं। जो मिरर के अंदर आपकी तस्वीर बन रही है उसे हम इमेज कहते हैं। तो उस इमेज को देखिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड कर देती हूँ तीनों, उसके बाद देखते हैं। डू द साइज ऑफ आर बॉडी एंड ऑफ द इमेज आर सेम। क्या आपकी बॉडी का साइज और इमेज का साइज सेम है? नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज बाय योर इमेज। आप अपनी जो जब आप मिरर के सामने जाएंगे तो अपना लेफ्ट हैंड रेज कीजिए। लेफ्ट हैंड क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। तो इमेज में कौन सा हाथ ऊपर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, नाउ मूव 2 स्टेप बिहाइंड एंड सी व्हाट हैपन टू द इमेज। अब आप मिरर के सामने खड़े हैं, वहां से 2 स्टेप आप क्या हो जाइए? पीछे की तरफ हो जाइए। तो इमेज में क्या फर्क होता है उसे देखिए। ये तीनों एक्टिविटी, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए पहले ये एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या कहा गया है फर्स्ट में कि डू द साइज ऑफ योर बॉडी एंड ऑफ द इमेज आर सेम। तो आप लिखेंगे यस, आपकी साइज, बॉडी की साइज और इमेज की साइज क्या है? सेम है। एंड जब आपने लेफ्ट हैंड ऊपर किया तब इमेज में कौन सा हाथ, कौन सा हैंड रेज हुआ? यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट हैंड, इमेज के अंदर कौन सा हैंड ऊपर हो रहा है? राइट हैंड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नाउ मूव 2 स्टेप बिहाइंड। जब ये 2 क्वेश्चन कर लिए, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप 2 स्टेप क्या कीजिए? पीछे जाइए। तब क्या होगा? जो आपकी इमेज है वो भी क्या जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। तो आप लिखेंगे माई इमेज ऑल्सो मूव बैकवर्ड। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। आप क्या लिखेंगे? माई इमेज ऑल्सो मूव बैकवर्ड। हम, मेरी इमेज जो है वो पीछे की तरफ जाएगी। ये 3 अभी एक्टिविटी हमने करी। अब समझते हैं कुछ और। When Mahesh stand in the front of a mirror, he see a figure in the mirror which is same as he. This is called image. जब महेश मिरर के सामने जाकर खड़ा होता है तो उसे एज इट इज फोटो दिखाई देती है मिरर के अंदर, जैसा कि वो खुद है। तो इस इमेज को, जो मिरर के अंदर दिखाई दे रही है, इसे हम इमेज कहते हैं। When light from a source like a bulb, sun fall on Mahesh, the light ray enter his eye after reflection, so Mahesh can see his image. देखो, मान लो किसी बल्ब से या किसी सन से क्या हुई है? लाइट रिफ्लेक्ट हुई है महेश पर। महेश से रिफ्लेक्ट होकर ये कहाँ गिरी? मिरर पर गिरी। मिरर से ये वापस कहाँ आती है? महेश की आईज में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट टकरा कर क्या हो रही है? महेश की आईज में आ रही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखते हैं प्लेन मिरर के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो क्या कहा गया है, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की और जो इमेज बनी है, दोनों साइज क्या होंगे? एकदम सेम होंगे। देखो, आपकी साइज और आपकी तस्वीर जो मिरर के अंदर बन रही है, दोनों सेम है ना। नेक्स्ट देखो, इमेज फॉर्म इन्वर्टेड। जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है। कैसे इन्वर्टेड है? आपने जब लेफ्ट हैंड ऊपर किया तो राइट हैंड दिखा, जब राइट हैंड ऊपर करोगे तो लेफ्ट हैंड दिखेगा। उल्टी का मतलब, इन्वर्टेड का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने खड़े तो आप इस तरह से और आप दिखोगे इस तरह से, हाथ पैर ऊपर, वो नहीं। जब आप लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो राइट हैंड दिखेगा। नेक्स्ट देखो, इमेज फॉर्म इन द मिरर एज फॉर अस इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर में जो इमेज है वो उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर आप मिरर से खड़े हो। ध्यान से समझो, जितनी दूरी आपकी और मिरर की होगी ना, आपकी इमेज की दूरी भी उतनी ही होगी मिरर में। वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हेन यू मूव बैकवर्ड, जब आप पीछे की तरफ आते हो, इमेज ऑल्सो मूव बैकवर्ड। तुम्हारी जो इमेज है वो भी क्या करेगी? पीछे की तरफ आएगी। दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्म सीम टू बी रियल बट नॉट एक्चुअली रियल। आपको ये जो इमेज है ऐसे लगेगा एक्चुअल में रियल है, जैसे आप हो वैसी बन रही है, लेकिन ये क्या है? रियल नहीं है। तो बहुत ही आसान सी वर्कशीट, अब कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है, राइट ABCD Z तक आपको क्या करना है? एक पेपर पर राइट करना है एंड पुट इन ऑन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। आपको प्लेन मिरर के सामने उसे ले जाना है। सी विच आर द अल्फाबेट सेम एंड विच आर डिफरेंट। अब आपको बताना है कि कौन से अल्फाबेट आपको सेम नजर आ रहे हैं और कौन से आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो बताओ, ये करके देखेंगे हम। पहले हम देखते हैं कि सेम अल्फाबेट कौन कौन से होंगे। देखो, AHIMOTVW X एंड Y।
ये सारे अल्फ़ाबेट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन जब हम डिफरेंट की बात करते हैं तो डिफरेंट क्या होंगे, बाकी सारे अल्फ़ाबेट डिफरेंट होंगे, आपको अलग दिखाई देंगे जब आप मिरर में देखेंगे। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, उसके बाद में क्या दिखाई देगा आपको, जे, के, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, जेड। ये सारे अल्फ़ाबेट आपको क्या दिखेंगे, डिफरेंट दिखेंगे। ये वाले सारे सेम दिखेंगे, ये सारे क्या दिखेंगे, डिफरेंट दिखेंगे जब आप मिरर में देखेंगे। तो इसी तरह से नोटबुक में कर लीजिएगा, पहले सेम लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद में डिफरेंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द वर्ड इन रिटन इन द व्हीकल। इस व्हीकल पर क्या नाम लिखा है उससे आपको रीड करना है। करो रीड। देखो हम बनाते हैं ए, देखो जरा क्या है, ए एम बी यू एल ए एन सी ई, क्या बना, एम्बुलेंस। तो आप नोटबुक में किस तरह से करेंगे, इस तरह से एम्बुलेंस उल्टा लिखेंगे, उसको जिस तरह से इसमें लिखा गया है उसी तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पे मिरर रखेंगे, जब आप मिरर में देखेंगे तब आपको एक्चुअल में एम्बुलेंस सीधा यहाँ पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट, क्या होता है, सेम रेशियो होता है, 1:1। जितना ही क्या होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही क्या होगा, जो मिरर है, मिरर के अंदर जो इमेज है उसका होगा। तो सेम लिख दीजिए, या क्या कर लीजिए आप यहाँ पर लिख दीजिए 1:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट योर नेम ऑन ए पेपर। आप अपना नाम एक पेपर पे लिखिए। कीप इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर के सामने उसे ले जाइए। नाउ राइट योर नेम एज यू सी इन द इमेज। अब कैसा वो दिखाई दे रहा है वैसे आपको लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ मैं करवाती हूँ, जैसे कि राम, ये है किसी का नाम, ठीक है। जब आप इसको मिरर के सामने ले जाओगे तो किस तरह से दिखाई देगा आपको, देखो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है और वो मिरर में किस तरह से दिखाई देता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। देखो किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, अपना नाम लिखना है, इमेज को देखिए कैसे दिखाई दे रही है वैसा बनाकर अपनी नोटबुक में बनाना है। तो ये थी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।